देखिए इसमें हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा समझ लें कि है क्या इसमें, है ना। कहाँ यूज़ करते होंगे। वैसे तो बहुत इनिशियल स्टेज की चीज़ें पढ़नी है, बहुत ज़्यादा देख नहीं पाएंगे कि भाई इससे हो क्या क्या सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँ कि आप इसको विजुलाइज कर पाएँ कि है क्या। ठीक है, तो जैसे हम लोग सिग्नल की बात करते हैं, है ना, तो सिग्नल में क्या हो सकता है। अगर कहीं पे भी अगर सिग्नल की बात करें तो सिग्नल कुछ भी हो सकता है। सिग्नल मतलब वो करंट भी हो सकता है और वोल्टेज भी हो सकता है। सिग्नल को हम लोग वोल्टेज या फिर करंट के हिसाब से देखते हैं ना। तो सिग्नल जो है वो दो तरीके से लिखा जा सकता है ना। तो अब मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अब देखिएगा, है ना, कि भाई एक मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाता हूँ, अब देखिएगा इसको। ठीक है, तो जैसे हमने कुछ एक बना दिया ऐसा, ठीक ऐसा, ये भी एक सिग्नल है, मान लो ये वोल्टेज है। ठीक है, इस तरफ ये वोल्टेज का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, तो ये प्लस में भी गया और माइनस में भी गया। और अगर मैं एक यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, अब देखिएगा, जैसे एक और दो डायग्राम देता हूँ, उसमें आप बताइए कि क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या अलग है। ये देखिए, ठीक है, देखना, ये अगर हमने बनाया देखिएगा, तो ये दो अलग अलग डायग्राम आपको ग्राफ दिख रहे हैं वोल्टेज एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम के लिए, है ना। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूस सिग्नल है, कंटिन्यूस वोल्टेज है, हर एक टाइम पे कुछ ना कुछ वैल्यू आपको दिख रहा है, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। आप डेफिनेटली कह सकते हो कि ये जो सिग्नल है इट इज़ टाइम वेरिंग वोल्टेज। ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये देखो कंटिन्यूस बन रहा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो सिग्नल क्या हुआ, बिल्कुल कॉन्टीन्यूस बना, ये कॉन्टीन्यूस बन रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनालॉग सर्किट, एनालॉग सिग्नल। ये क्या हो गया, एनालॉग सिग्नल्स हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, देखना यहाँ तक समझ आ रहा है। अब ये एक वेव फॉर्म में एक पल्स दिख रहा है आपको। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रीट वैल्यूज सिर्फ दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ से आप सोचो कि देखो ये हमने किस तरह से, ये तो समझ आ गया होगा कि ये कंटिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस है। जैसे हमने ये फर्स्ट को एक्सप्लेन किया, जो जो फर्स्ट डायग्राम था, है ना। अगर हम लोग सेकंड पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई सिर्फ ये एक जो है पल्स वेव फॉर्म है, जिसमें कि सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज, जिसमें क्या हो गया, सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस पॉसिबल है ना। तो इसमें दो ही देखो, एक तो इस लेवल पे दिख रहा है और एक ज़ीरो लेवल पे दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो एक इस लेवल पे है और एक क्या है, इस लेवल पे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो ऊपर आ गया ये हाई लेवल हो गया, और ये क्या हो गया, लो लेवल। यहाँ लिख सकते हैं ये हाई और यहाँ पे क्या हो गया, लो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब इसको और भी समझने के लिए क्या है, मतलब दो ही चीज़ है, एक ये है या एक ये है। तो यहाँ से देख के पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या बाइनरी सिस्टम भी यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करेंगे, जिसमें सिर्फ टू डिजिट्स हो सकते हैं, है ना। मतलब एक हाई लेवल के लिए होगा, दूसरा क्या होगा, लो लेवल के सिग्नल के लिए होगा। तो इसको हम लोग ज़ीरो एंड वन से दिखाते हैं। ठीक है, हाई लेवल है तो वन हो गया, लो लेवल है तो ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो ये जो सर यहाँ जो आउटपुट हुआ इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल। इस तरह का अगर सिग्नल सिग्नल बनता है तो इट इज़ डिजिटल। डिजिटल सिग्नल्स,
ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल में हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो सिर्फ कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज़ के साथ डील करते हैं, है ना। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो एक इनपुट यहाँ से अगर देखेंगे तो इनपुट हो या फिर आउटपुट हो, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ दो ही वैल्यूज़ अवेलेबल हैं या दो ही वैल्यू अलाउड है जो परमिसिबल है, लिख सकते। तो अगर अब इसके एप्लीकेशन की बात करें, यहाँ तक तो समझ आया। ये तो देखो एक कंटिन्यूस का था और ये क्या हो गया, जो डिस्क्रीट मतलब जो डिजिटल के लिए हमने दिखा, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि भाई अब इसको हम लोग समझते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा अभी समझना तो मुश्किल काम है, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग सोच सकते हैं कि इससे क्या होता होगा, है ना। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत वाइड रेंज है एप्लीकेशन का। अगर सबसे पहला मैं जो दिखाऊँ जो आपके बिल्कुल एकदम से समझ आए, मैं वहाँ से कोशिश करता हूँ। लाइक कैलकुलेटर है, ठीक है। कैलकुलेटर्स वैसे तो बहुत जगहों पे रिस्ट वॉच लिख लें आप, इंडस्ट्रियल जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम उधर यूज़ करते हैं, है ना। रोबोट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, डिजिटल वॉचेस में यूज़ करते हैं। मतलब आज के टाइम के लिए कहाँ नहीं यूज़ करते ये देखने वाली बात है। चलिए जो भी है, ठीक है। मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि इसका क्या यूज़ हो सकता होगा, ठीक है। अब अगर कैलकुलेटर की हम लोग बात करें, है ना, सिंपल एक कैलकुलेटर की बात करते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे कि भाई जैसे अगर कोई भी डिजिट नहीं दिख रहा है या फिर ज़ीरो दिख रहा है तो वो ऐसा दिखता है, ऐसा, ठीक है। और अब देखो कि 8 हुआ तो वो देखना, अगर ज़ीरो देखेंगे दिखेगा, ऐसा, ठीक है। और अगर 8 देखेंगे तो वो कुछ ऐसा लिख सकते। 1 देखेंगे तो सिंपली ऐसा लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है। 2 लिखेंगे तो 2 इस तरह से आएगा। मतलब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि यार इसमें अगर मान लो ऐसे सर्किट्स हों, ठीक है, और उसमें अगर ये सभी ऑन हो जाए, मतलब ये सभी हाई वोल्टेज में आ जाए, तो ये ऑन हो गया, बाकी सभी क्या है, ऑफ है, तो ज़ीरो आ जाएगा। अगर मैं इसको भी ऑन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से करूँ, इसको ऑन कर दूँ, इसको ऑन करूँ, इसको ऑन करूँ, ये 9 हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो अगर ये ऐसा ऑन करूँ, ऐसा करूँ, 7 हो जाएगा, लिख सकते। तो ये लॉजिक जो यहाँ से समझ आ रहा है, तो लॉजिक गेट्स क्यों कहते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ आया। लॉजिक गेट्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एक लॉजिक होता है इस सर्किट में, मतलब ट्रांसफ़र को कंट्रोल करते हैं ना। जो पावर ट्रांसफ़र है, कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है, किसी चीज़ का ट्रांसफ़र होना है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र होना है तो जिस चीज़ के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बैरियर लगा, एक गेट है, ठीक है। और इसके बिहाइंड क्या है, अलग अलग लॉजिक लगाया हमने, है ना, कि क्या इनपुट होगा, किसके कॉरस्पॉन्डिंग +1 आएगा या -1 आएगा या क्या चीज़ आना है, मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन अगर आप देखें, है ना, उस हिसाब से भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स का मतलब क्या हुआ, ये समझ है। तो देखो ये एनालॉग सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल, डिजिटल में अब ये इस तरह का रिक्वायरमेंट है कि हमें इस टाइम पे ये चाहिए, इस कमांड पे ये चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनपुट में एक लॉजिक डेवलप करके एक सर्किट तैयार करेंगे, ठीक है। तो वही जो कंप्लीट सर्किट होगा वो लॉजिकल होगा और वो ट्रांसफ़र को कंट्रोल कर रहा होगा, इसलिए गेट कहते हैं, तो लॉजिक गेट्स हो गया, है ना। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अलग अलग अगर हम देखेंगे तो 5 गेट्स हमें पढ़ना है, ठीक है, जो कॉमन लॉजिक गेट्स हैं, दैट इज़ नॉट, देखना, नॉट, ठीक है, एंड, और, नैंड, नॉर। अगर सिलेबस के हिसाब से देखें तो इतना ही करना है, बट बहुत इंटरेस्टिंग अगर एक बार आगे सोचने की कोशिश करें कि और क्या क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक समझ आ गया। तो लॉजिक गेट्स है क्या, क्यों लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, ये समझ आ गया सबको, कितने तरह का हो सकता है ये समझ आ गया। अब हम लोग एक एक करके जो हमने ये 5 चीज़ें दिखाई यहाँ पे, है ना, इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। नॉट क्या है, एंड क्या है, और क्या है, नैंड क्या है, नॉर क्या है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखना नॉट की बात करते हैं, है ना। तो नॉट गेट की अगर बात करें
वो इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, अगर नॉट की बात करें तो ये दिखाया जाता है। इसमें अब सीधा से कह सकते हो कि ये इन्वर्टर है बेसिकली। ये क्या है, इन्वर्ट कर देता है सिग्नल को। ये क्या है, इन्वर्टर कह सकते हैं। क्यों कि अगर ऑफ है तो ऑन आएगा, ऑन है तो क्या आ जाएगा, ऑफ आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जैसा लिखते हैं ना कि भाई 1 को ऑन के लिए यूज़ किया और 0 के लिए ऑफ के लिए यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा और उसको इन्वर्ट कर दे रहा है ये। अगर ऑन है तो आउटकम क्या आएगा, ऑफ, और अगर ये ऑफ है तो आउटकम क्या आएगा, ऑन आएगा। ठीक है, इसलिए इसको एज अ मतलब नाम के नाम पे इन्वर्टर भी कहा जाता है, लिख सकते। तो अब देखिए इनपुट ए से है और आउटपुट को हमने यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, देखिएगा यहाँ तक समझ आ रहा है। तो आउटपुट को नॉर्मली बी से नहीं लिख करके आप वाई से लिखो तो ज़्यादा बेहतर है ना। देखिए अब आउटपुट को आप वाई से लिखिए तो सब जगह एक जैसा कॉमन हो जाए। कहीं पे भी आउटपुट को वाई से लिखेंगे, इनपुट को ए बी सी जैसा भी लिखना हो, है ना। तो इनपुट ए हो गया और आउटपुट को हम लोग वाई से लिख रहे हैं। जैसा आपने देखा इन्वर्टर है, इन्वर्ट कर देगा सिग्नल। तो अगर हमने 0 लिया तो इन्वर्ट करके ये क्या दे देगा आपको, 1। और अगर हमने 1 लिया तो ये इन्वर्ट करके क्या दे देगा आपको, 0। ठीक है, तो यही हो गया। तो कैसे लिखते हैं समझ आ रहा है। तो ऐसा दिखाएंगे इसको। अगर हमने नॉट दिखाना है तो ये इस तरह से इसको डिनोट करेंगे, है ना। और तरीका क्या है, इन्वर्टर है, इन्वर्ट क्यों करता है, कैसे करता है, क्यों करता है। अब ये सर्किट की बात है, देखना पूरे सेमीकंडक्टर में ये तो दिख रहा है। अब ये ऐसा सर्किट बनेगा कैसे, बाय यूजिंग ऑल दोज कंपोनेंट्स जो हमने पढ़ा हुआ है ना। पीएन जंक्शन हो या डायोड हो, कहाँ पे क्या यूज़ कर सकते, फिर वो धीमे धीमे आप कनेक्ट करना शुरू करेंगे पूरे चैप्टर को, है ना। तो यहाँ सिलेबस के हिसाब से देखें, नॉट समझ आ गया, लिख सकते हैं। अब देखिए अगर नेक्स्ट आते हैं, नॉट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग इसके बाद तो और गेट है ना। अब देखिए और गेट में क्या होगा, जैसे इनपुट ए बी दिखाया हमने, देखिएगा ए बी जो यहाँ पे हमने ट्रुथ टेबल, इसको ट्रुथ टेबल कहते हैं, है ना। इट इज ट्रुथ टेबल, लिख सकते। अब और गेट, और के हिसाब से को नाम से ही पता लग रहा होगा। इसमें क्या होगा, 2 और मोर इनपुट्स, 2 और मोर इनपुट्स। पहले वाले में एक ही इनपुट था और एक आउटपुट था, यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 और मोर इनपुट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो और कहने का मतलब दोनों में से कोई भी एक ऑन है तो आउटकम में भी क्या होगा, ऑन दिखेगा आपको, लिख सकते। तो अगर यहाँ पे देखें कि भाई दोनों 0 है, ए भी 0 है बी भी 0 है, तो क्या होगा, आउटपुट तो 0 हो ही जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट दोनों में से कोई एक तो चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं ये 0 है ये 1 है, तो ये क्या होगा, आउटकम बिल्कुल ऑन हो जाएगा, क्योंकि एक भी चाहिए ऑन, तो ये क्या होगा, आउटकम ऑन होगा। ये आप डायोड से बनाने की कोशिश करिएगा कि इस तरह का टेबल हम किस तरह से, अगर यही और डिज़ाइन करना हो आपको तो आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, बाय यूजिंग डायोड्स। ठीक है, अब फिर देखिए अगर हमने ये 1 लिया ये 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक भी अगर ऑन है तो ये तो ऑन होगा ही होगा, लिख सकते। और अगर दोनों ही ऑन है तो डेफिनेटली ये भी ऑन ही होगा, लिख सकते। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, और गेट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। ये इसमें 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इन दोनों में से किसी में एक, मतलब इसमें ए हो या फिर बी हो या दोनों हो तब तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो किस तरह से, हाई लो, 0 मतलब लो और 1 मतलब हाई, लिख सकते। अब थर्ड पे आते हैं, एंड पे। और समझ आ गया, लिख सकते हैं। अब आ जाइए एंड पे। अब देखिए अगर एंड की बात करें, अगर एंड की बात करते हैं, है ना, वो इस तरह से दिखाओगे आप। नॉर सॉरी और एंड में बस जरा सा डिफरेंस है, यहाँ पे देखो इस तरह से होगा। ठीक है, ये हमने उसमें लिखा हुआ होगा, यहाँ तक समझ आ रहा है। इस तरह से होगा तो ये देखना, अगर ऐसा होगा तो ये क्या हो जाएगा, और, बट सीधा है ये क्या हो जाएगा, एंड। एंड का सीधा मतलब है कि दोनों को यहाँ पे ऑन होना पड़ेगा। यहाँ तक समझ आ रहा है, दोनों को क्या होना पड़ेगा, ऑन, तभी आउटकम में ऑन होगा। मतलब दोनों हाई होगा तभी आउटकम हाई हो सकता है ना। तो अगर हमने यहाँ पे 0 लिया, ये 0 लिया, पूछने की बात ही नहीं, ये 0 ही होना है। ठीक है, ये 0 1, ये भी 0 1 0, ये भी क्या होगा 0, जब तक दोनों नहीं मिलेगा। अगर ये भी 1 है
ये भी 1 है, तब ये क्या हो गया 1, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो इसमें एंड नाम से पता लग रहा है दोनों को अगर मिलना पड़ेगा, दोनों ऑन है, दोनों हाई है, तो आउटकम में हाई होगा, जैसा यहाँ पे दिख रहा है। लिख सकते हैं? यहाँ तक समझ आ रहा है? आप डायोड से ज़रूर इसको बनाने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? अब इसके बाद आते हैं नैंड गेट पे। यहाँ तक समझ आ गया? अब अगर नैंड की बात करें, है ना, डायग्राम से पता लगेगा आपको, देखिएगा। अगर नैंड की बात करें, ठीक है, नैंड गेट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखना, इसमें सीधा लिख सकते हैं एंड गेट एंड गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट। ठीक है, मतलब दो का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एंड देन नॉट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नैंड हो जाएगा। लिख सकते? इसको मैं सीधा यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ, बन जाएगा। देखो फिर से दो इनपुट लिख सकते, ए बी लिख दिया। अब देखिएगा, अगर हमने इसको ज़ीरो लिखा, इसको ज़ीरो लिखा, ठीक है, देखिए यहाँ तक समझ आ रहा है? तो सिर्फ एंड के हिसाब से, अगर मैं इसको एंड के हिसाब से देखना चाहता तो आउटकम ज़ीरो होता, क्योंकि एंड का मतलब दोनों को ऑन होना होगा तभी ये ऑन होगा, दोनों को हाई होना होगा तभी ये हाई होगा। बट इन दिस केस ये ज़ीरो आ गया, लेकिन एंड देन क्या होगा, नॉट। लिख सकते? लिख सकते हैं ना? तो नॉट मतलब क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट आ जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो ज़ीरो है तो ये क्या होगा, 1। तो देखिए 1 आ गया। लिख सकते? सिमिलरली अगर हमने लिखा 0 1, तो एंड के हिसाब से आउटकम क्या होना चाहिए था, 0, बिकॉज एंड का मतलब दोनों हाई होना चाहिए। अब इसको अगर इन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, 1, तो आउटकम क्या आ गया, 1। लिख सकते? अब अगर हमने लिखा 1 0, एंड के हिसाब से आउटकम क्या होना चाहिए, दोनों होगा तभी ये हाई होगा, तो ये क्या हो गया 0, आउटकम क्या आएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, फिर से क्या होगा 1 1। लिख सकते? अब देखो नेक्स्ट, अगर ये 1 है, ये भी 1 है, तो एंड के हिसाब से 1 होना चाहिए, बट जब ये इन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 0 0। लिख सकते? तो देखो नैंड मतलब दो का कॉम्बिनेशन था, किस तरह से बना है, एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट इज नैंड गेट। तो पहले एंड के हिसाब से रिजल्ट सोच लिया हमने, उसके बाद उसको इन्वर्ट कर दिया, तो वो फाइनल आउटपुट में आ गया। लिख सकते? तो आप यहाँ से देख लीजिए, ये क्या हो गया, आउटपुट y, इनपुट ए एन पी। लिख सकते? एंड के बाद यहाँ तक समझ आ गया, नॉर पे जाते हैं। लिख सकते हैं यहाँ तक? अब देखिए, अगर नॉर पे आ जाए, अब देखो नॉर क्या है, नॉर गेट। अब इसमें कह सकते हैं इट इज़ द, फिर से 2 और मोर इनपुट्स के लिए हिसाब से हम लिख सकते हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि और लिख सकते, देखना, एंड नॉट, नॉट एंड और दोनों को मिला दिया जाए। ठीक है ना? यहाँ तक समझ आ रहा है? देखिएगा इसको किस तरह से, इसको मैं सीधा टेबल से ही दिखाने की कोशिश करता हूँ, है ना। देखिए अगर हमने ए 0 लिख दिया, बी भी 0 लिख दिया, मतलब दोनों लो है। लिख सकते? यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक है, जैसा लिखा है, और गेट अप्लाई करना हमें, लिख सकते हैं ना, नॉट ऑपरेशन अप्लाइड आफ्टर और गेट्स, मतलब पहले और अप्लाई कर दिया, देन हमें क्या करना है, नॉट अप्लाई करना। अब देखिए 0 0, तो और का मतलब 0 0, तो और के हिसाब से ये 0 ही आना चाहिए था। अब ये क्या हो गया, एन क्या करेगा, इसको इन्वर्ट कर देगा, नॉट या इसको क्या करेगा, इन्वर्ट, तो 0 जो आना चाहिए था वो क्या आ जाएगा, आउटकम 1, तो 1 लिख देंगे। लिख सकते? अब फिर देखिए 0 1, तो और के हिसाब से ये 1 होना चाहिए था, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, नॉट जब इसको कर देंगे तो 0 0। लिख सकते? फिर देखो अगर ये 1 है, ये 0 है,
तो आउटकम क्या आ जाएगा, और के हिसाब से तो 1 होना चाहिए था, बट ये नॉट क्या करेगा, इसको इन्वर्ट कर देगा, तो क्या लिखोगे, ज़ीरो। ज़ीरो लिख सकते। अब अगर ये 1 है, ये भी क्या होगा, 1 है, तो आउटकम तो 1 होना ही चाहिए, बट ये क्या कर देगा, इसको ज़ीरो लिख सकते। तो देखो नॉर गेट की अगर बात करेंगे तो नॉर गेट क्या है, यहाँ पे सिंपल एक चीज़ लिख सकते हैं कि अ नॉट ऑपरेशन अप्लाइड आफ्टर और गेट, और गेट, ये क्या हो जाएगा, नॉर बन जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो पहले और, ठीक है, देन हम लोग नॉट अप्लाई कर देंगे। तो 0 0 दोनों में से कोई एक होता तो 0 आएगा रिजल्ट, इन्वर्ट कर दिया 1। 0 1 एक है तो रिजल्ट सिर्फ और की बात करते तो 1 होता, बट ये आगे नॉट है, वो इसको इन्वर्ट कर देगा, फिर से इन्वर्ट करेगा, फिर से इन्वर्ट करेगा। तो यही चीज़ था जो क्या था, इसके लॉजिक गेट्स के बारे में था। इसको देख लीजिए, देन अलग अलग कॉम्बिनेशन आप पढ़ेंगे, बहुत आसान है, समझ आ जाएगा, आपसे बन जाएगा, ठीक है।